ओके जी। तो बात शुरू हुई थी प्रेसिपिटेशन से, यानी कि जो वाटर साइकिल है वो ज़मीन पे जो उसका कंपोनेंट जो कि पानी को ज़मीन पे लेके आता है वो क्या है, वो प्रेसिपिटेशन है। और प्रेसिपिटेशन की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, आप लोगों ने कुछ तो आपको पता ही है, जैसे रेनफॉल हम बोलते हैं, स्नोफॉल है, ये फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब ये जो चीज़ें हैं ये पानी ज़मीन पर लेकर आती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब प्रेसिपिटेशन जो है वो होती बहुत सारी तरह की है, ठीक है। जैसे मैंने भी बोला कि रेनफॉल भी प्रेसिपिटेशन है, स्नोफॉल भी प्रेसिपिटेशन है, ठीक है ना। अब कुछ प्रेसिपिटेशन की फॉर्म और भी हैं, तो उनको ज़रा स्टडी करते हैं। पहली है इसमें ड्रिजल। ड्रिजल क्या होती है? ड्रिजल जो है ना, जिसको हम हरूफ आम में जो है ना वो क्या बोलते हैं कि ये बूंदाबांदी है, ठीक है। यानी कि रेनफॉल के होने से पहले का जो फिनोमिना है उसे क्या बोलते हो आप उसको ड्रिजल बोलते हो। और ये बड़ी कुछ इस शेप की होती है, जैसे बिल्कुल जो है छोटे छोटे कतरे जो है ना जो है वो पानी के वो गिर रहे होते हैं, तो उसको बेसिकली आप क्या बोलते हो, आप उसको ड्रिजल बोलते हो। जो रेनफॉल है वो ड्रिजल की एक एक तरह से बोलो कि मेच्योर फॉर्म है, कि जब ड्रिजल जो है वो उसके ड्रॉप्स का साइज़ बड़ा हो जाता है तो फिर वो रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ड्रिजल का जो ड्रॉपलेट का साइज़ है वो कितना होता है, कि ड्रिजल वो चीज़ है जिसके ड्रॉपलेट का साइज़ है, जिसके तरह का साइज़ जो है वो 0.5 मिलीमीटर के डायमीटर से कम होता है, तो वो क्या है, वो ड्रिजल है। और जो रेनफॉल है वो क्या है, जब आप उसके पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं उनका साइज़ जो है, साइज़ का मतलब क्या होता है, डायमीटर का, वो 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो आप उसे क्या बोलोगे, अब वो रेनफॉल है, ठीक है। जब 0.5 मिलीमीटर से कम टाइप की चीज़ हो तो वो क्या है, वो ड्रिजल है। और जब यही डायमीटर जो है वो ड्रॉपलेट्स का 0.5 मिलीमीटर से बढ़ जाए तो फिर वो क्या है, वो रेनफॉल है। उससे अगला है स्नोफॉल। ड्रिजल का पता लग गया हमें, रेनफॉल का पता लग गया हमें, आगे है स्नोफॉल। स्नोफॉल क्या है, जैसे आरूफ आम में हम बर्फबारी कहते हैं। अच्छा, अब अगर जैसे मुझे आई आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बर्फबारी कभी देखी भी नहीं होगी, ठीक है ना। जिन लोगों ने बर्फ़ देखी हुई है जो पड़ती है आसमान से, उनको पता है इस चीज़ का कि उस बर्फ़ को कभी आप पकड़ो ना हाथ में, उसको जो जो एक एक जो जो बर्फबारी हो रही होती है तो उसका जो एक जो फ्लेक होता है, उसको कभी, फ्लेक का मतलब होता है वो एक जैसे बोल लो कि बर्फबारी जब हो रही होती है तो उस गिरती हुई बर्फ़ में जो एक कोई टुकड़ा है बर्फ़ का जो गिर रहा होता है उसको फ्लेक बोलते हैं, ठीक है। तो जो फ्लेक होता है ना वो क्या होता है, वो छोटे छोटे से आइस क्रिस्टल्स होते हैं, वो आपस में मिक्स हुए होते हैं, ठीक है ना। यानी कि बहुत से छोटे छोटे जो है ना आइस के क्रिस्टल्स जो है मिल के एक स्नो का फ्लेक बनाते हैं। याद रखनी है आपने ये वाली बात, कि स्नो क्या होती है, जिसके अंदर छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स मिल के जो है ना एक स्नो का फ्लेक बनाए, दैट इज कॉल्ड स्नोफॉल, ठीक है। दोबारा मैं बोलता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, ये आप बहुत दफ़ा आप इसको कंफ्यूज करोगे, कि छोटे छोटे से आइस क्रिस्टल्स मिल के क्या बनाते हैं, एक स्नो का फ्लेक बनाते हैं। फिर उसके बाद है स्लीट। स्लीट क्या होती है, दैट इज स्लीट। बेसिकली स्लीट जो है वो रेनफॉल ही है एक तरह से। जस्ट होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इसके बारे में, स्लीट के बारे में। स्लीट जो है उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दूँ कि ये होती क्या है, ये क्यों होती है। बेसिकली होती है रेनफॉल ही एक तरह से, लेकिन ये बनता कैसे है, स्लीट का फिनोमिना होता कैसे है। सपोज करो, मैं इसको ज़रा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। सपोज करो कि ये ना कोई आपका बादल है, क्लाउड है कोई, जिसमें से रेन स्नोफॉल जो है वो, ये कोई बात मैंने बना दिया ऐसे, ठीक है ना। अजीब सा बादल बनाया लेकिन बना दिया मैंने, लग पत्ता रहा है वैसे। एनीवे, ये कोई बादल है आपके पास, ठीक है। अब ये जो बादल है इसमें से ऑब्वियसली इस बादल में से ऑब्वियसली जो है ना वो क्या होगा, कि बारिश के जो कतरे हैं वो अमूमन गिरते होते हैं, ठीक है ना। ये हम बना रहे हैं बारिश के कतरे, ठीक है ना। अब होता क्या है कि कई दफ़ा अराउंड द क्लाउड, इस बादल के जो है ना आसपास,
टेम्परेचर जो होता है ना वो होता है बिलो फ्रीजिंग, ठीक है ना, यानी कि वो टेम्परेचर जो है वो लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना, यानी कि उसके आसपास जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। अब जब क्लाउड के आसपास टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो क्या होगा कि वो बारिश के कतरे जो हैं, जो पानी है, वो टेम्परेचर चूँकि 0 से कम है तो क्या हो जाएंगे, वो जम जाएंगे। और इस जमी हुई बारिश को बेसिकली जो है ना हम क्या बोलते हैं कि ये स्लीट होती है, ठीक है। ये इसका फिनोमेना ये वाला है कि क्लाउड के आसपास टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, जो है ना लेस देन जो है ना 0 डिग्री होता है। तो जब टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री हो तो ऑब्वियसली क्या होता है कि पानी जो है, जो रेनफॉल के टाइप में गिरना था, वो अब जम गया हो, और दैट बेसिकली इज फॉलिंग इन द फॉर्म ऑफ स्लीट। आखिर ला जो है ना वो क्या है, हेल। हेल जिसे हम ओले भी बोलते हैं। अब ये ओले कैसे होते हैं, पहले मैं इसकी आपको ज़रा पिक्चर दिखा दूँ एक तरह से। ये हेल है, ठीक है, जिसे हम आमतौर पे ओले भी बोलते हैं। ये क्या होता है, स्टोन, हेल स्टॉर्म को बेसिकली जो उसका जो कतरा होता है उसको बोलते हैं हेल स्टोन, ठीक है ना। तो हेल स्टोन इज accumulation ऑफ मेनी थिन लेयर्स ऑफ आइस ओवर अ स्नो पैलेट। अच्छा, इसमें होता क्या है कि एक स्नो का जो है ना, अब मुझे मैंने डायग्राम दिखानी थी, मैं एक्सिट कर दिया इसमें से, कि होता यह है इसमें कि जो एक ना जैसे बोलते हैं कि एक थिन लेयर आइस होती है, उसने एक्यूमुलेट करती है वो अराउंड, जैसे मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, अगर समझ नहीं आ रही है बात की तो अज्यूम करो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है, ये वेफर्स, ये है स्नो का पैलेट, मतलब ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये एक स्नो का पैलेट है, एक एक जैसे हमने अभी स्नोफॉल पढ़ी थी ना पहले, स्नोफॉल क्या होती है कि छोटे छोटे आइस के क्रिस्टल्स जो है ना क्या करते हैं, वो जुड़ के स्नो का एक फ्लेक बनाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि वही स्नो का एक 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 आप बोल लो कि एक पत्थर सा होगा, एक तरह से स्नो का, उसी स्नो का बना हुआ एक पत्थर सा होगा, उसके आसपास जो है ना वो जो आइस क्रिस्टल है उसको बेसिकली जो है रैप कर लेंगे आसपास। यानी कि मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला, अब मुझे पता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा है ये काम, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई भी अभी एंड पे करूँगा। मैं थोड़ी सी जो है ना इस लाइन को ज़रा क्लैरिफाई करा दूँ कि ये है क्या, कि बहुत सी थिन लेयर्स ऑफ आइस होती हैं ओवर अ स्नो पैलेट। तो इन अ वे जो हेल स्टोन है, या जो हेल जिसे हम बोलते हैं, जिसे जिसे हम बोलते हैं यालाबारी बोलते हैं, जिसको जो है ना वो हेल स्ट्रॉम बोलते हैं, वो होता क्या है, वो मिक्सचर है इसका और स्लेट का, ठीक है ना। इसका जो है ना वो एक तरह से बोल लो कि ये दरमियान में होती है, स्नो एक तरह से दरमियान में होती है, और उसके आसपास जो है ना वो आइस के क्रिस्टल्स आके जुड़ जाते हैं। मतलब जैसे ये स्नो का पैलेट है, ये इसका बना हुआ है स्नो का, इसके आसपास जो है ना एक लेयर बनेगी। आई होप कि मैं वो ड्रॉ कर सकूँ किसी तरीके से, कि इसके आसपास जो है ना वो क्या होगा, ये स्नो का पैलेट है, इसके इर्द गिर्द जो है ना वो एक और क्या करना चाहिए मुझे कि मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो कोशिश करता हूँ कि इसकी प्रॉपर एक शेप बनाऊँ। ठीक है। अच्छा, होता ये है कि ये स्नो का पैलेट है, और इसके आसपास जो है ना वो आइस क्रिस्टल्स ने जो है ना एक क्या बना ली है, एक जो है वो एक लेयर से बना लिया है इसके आसपास, ठीक है। प्रिंसिपल इसका भी वही है, स्नोफॉल, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द रैप किसने किया हुआ है, आइस के क्रिस्टल्स ने। और आइस का क्रिस्टल क्यों बनता है वो आसपास वाला, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो उसके आसपास बिलो फ्रीजिंग होता है, ठीक है ना। तो वही वाटर जो क्लाउड्स के अंदर होता है बेसिकली दे रैप अराउंड द स्नो पैलेट। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो ये बेसिकली जो है ना एक तरह से आप बोल लो कि ये स्नो पैलेट होता है, ठीक है। जब स्नोफॉल हो रही होती है ना तो कई क्लाउड्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर वाटर होता है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि वो क्लाउड्स जिनके अंदर पानी होता है लिक्विड फॉर्म में जिसे हम बोलते हैं, वो क्या करते हैं कि जब
आसपास टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग हो जाता है तो वो उसी आइस पैलेट के आसपास जो है ना अपनी एक क्रिस्टल क्लियर बना लेते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल हेल स्टॉर्म। ठीक है, तो ये इसके बारे में जो है ना वो प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट था। तो एक तरह से हमने अभी देखो, मैं एक सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ ताकि आपको कभी भूले ना। ड्रिजल और रेन एक ही प्रोसेस है, ठीक है ना। स्नो जो है वो डिफरेंट प्रोसेस है इन दोनों से। ठीक हो गया। स्नो जिसे हम क्या बोलते हैं आमतौर पर, जिसे हम बर्फबारी बोलते हैं। ठीक हो गया। अब जो स्लीट है ये क्या है, ये रेन की एक्सटेंडेड फॉर्म है। जब बादलों के आसपास टेम्परेचर जो है बिलो फ्रीजिंग हो जाए तो क्या होती है, उससे स्लीट बन जाती होती है। हेल स्टॉर्म क्या होता है, रेनफॉल का और स्नोफॉल का मिक्सचर, यानी कि स्नो पैलेट जो गिर रहे होते हैं उनके आसपास जो है पानी फ्रीजिंग फॉर्म में जो है जुड़ जाए आके, तो वो क्या बन जाता है, वो हेल स्टॉर्म बन जाता है। तो एक्चुअली हेल स्टॉर्म जो है वो स्नोफॉल और स्लीट की जो है, मैंने रेनफॉल बोल दिया था गलती के साथ, लेकिन हेल स्टॉर्म जो है वो स्नोफॉल और स्लीट की जो है ना वो एक कंबाइंड किस्म की फॉर्म है। कभी आप ओले को देखो ना तो देखना क्या होता है, ओले की इनर जो है ये स्नो होती है और आसपास जो है ना उसके आइस क्रिस्टल्स में जो है जाके जगह जो है वो घिरी हुई होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये है फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशंस। आई होप कि आई एम क्लियर, लेकिन आई एम श्योर कि इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी लाजमी होगी जो कि आप चाहोगे कि मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँ, तो आपने मुझसे वो पूछना है इन केस यू वांट एनी डिज़ायर। ठीक है, तो क्लास के अंदर तो ये वाली सेकंड स्लाइड में यहीं पे ख़त्म करूँगा, सेकंड और थर्ड स्लाइड एंड थर्ड एंड फोर्थ स्लाइड, एंड विल बिगिन विद स्लाइड नंबर 5 from the next part. So stay tuned.